ओम शांति। कौन से पुत्र या पुत्री की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से घर में शत्रु पुत्र और ऋणानुबंध पुत्र जन्म लेते हैं। कई बार कुछ अभागी पिता को अपने हाथ से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी क्यों बन जाती है। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती हैं और सुनने को भी मिलती रहती हैं कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया कि इतना दुख शायद कोई शत्रु भी नहीं देगा। ऐसा भी देखने में आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि पिता के पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और कौन से घर में, कौन से माता पिता के यहाँ ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा होते हैं जो बहुत दुख देते हैं माता पिता को। तो आइए जानते हैं आज। देखिए, एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर एक ऋषि मुनि जी का आश्रम था। वहाँ पर उनके शिष्यों की एक सभा लगी हुई थी और उन समस्त शिष्यों में कुछ ज्ञान चर्चाएं चल रही थी। कुछ ऋषि मुनि जो थे वो आपस में प्रश्न करते थे और कुछ जो ज्ञानी उनमें से थे वो उन प्रश्नों के उत्तर आपस में देते थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर के सारे जो गुरु के शिष्य थे वो सोच में पड़ गए। और वो प्रश्न यह था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना दुख होता होगा। होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का अंतिम संस्कार करे। लेकिन कई बार कुछ अभागे पिता को अपने पुत्र का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के सामने शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते भी हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं, उन्हें तनहा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उन समस्त शिष्यों में, ऋषि मुनियों में यही चर्चा चल रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है। विषय बहुत ही गंभीर था, महत्वपूर्ण था। तभी वहाँ उनकी सभा में उनके गुरुदेव आ जाते हैं। तो उनके जो गुरु थे बहुत ही ज्ञानी थे और वृद्ध थे। आकर के अपने सभी शिष्यों के बीच में आकर के बैठ जाते हैं। सभी शिष्यों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया और गुरुदेव वो कहने लगे कि हे शिष्यों, आखिर आपके बीच में किस बात पर चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर के आप इतनी उलझन में हैं। तब उनमें से एक शिष्य खड़े होकर के कहते हैं, गुरुदेव, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में आज का जो संवाद है वो ये है कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु आखिर क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो फिर गुरुदेव बोले कि शिष्यों, सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यह जीवन पिछले जन्म के, अभी हमारा जो जन्म है, ये जीवन है, ये पिछले जन्म के जीवन के कर्मों के आधार पर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा पूरा जीवन ही पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वह हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है, अर्थात आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्यों, कर्म भविष्य को निर्धारित करता है और कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 है आगामी कर्म और नंबर 4 है वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों को अलग अलग फल होता है। इनमें से जो संचित कर्म होता है वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़ कर रहता है। और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारणवश हमारे साथ आते हैं।
कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में, वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। उन गुरुदेव की बात को सुनकर समस्त शिष्य बोले, हे गुरुदेव, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो गुरुदेव बोले, हे शिष्यों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको यह जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कौन से घर में ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र जन्म लेते हैं। तो सभी शिष्य शांति से बैठ जाते हैं और गुरुदेव कथा सुनाना आरंभ करते हैं। वो गुरुदेव कहने लगे, हे शिष्यों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा हुआ। संयोगवश किसान की दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहले वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वह जब विवाह के योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है और बीमारी के चलते उसकी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से जन्म लिया था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। अब गुरुदेव कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी ही अद्भुत कथा है कि किन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीम से उपचार कराया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफ़ी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर यह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। अपने भाई की जान से ज़्यादा प्यारी उसके बड़े भाई को अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है, यदि ऐसे ही हम इसे मार भी तो नहीं सकते हैं। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस इसे मार डाला। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दें। इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा और रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाए। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का घनिष्ठ वैद्य मिल जाता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मारना है, वैद्य जी पहले हिचके, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य यह काम करने को राजी हो जाता है। उसका छोटा भाई बीमार तो रहता ही था। वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता था और
उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया, इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद अब हमारा अधिकार हो गया है। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और याद रखना, आप सभी, जो खुशी दूसरे की दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता है। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है। इस प्रकार अपने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था, बेचारे की मृत्यु हो गई है। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। फिर कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है, एक लड़का जन्म लेता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाता है। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की एक सुंदर सी कन्या को देख कर के शादी कर दी। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली। लड़का बीमारी से सही हो जाए इसलिए। परंतु कहते हैं, जिस पर जिसका जितना कर्जा है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मात्र अस्थियां पंज शेष ही रह गई थीं। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर के उसकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि यह क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। देखिए, उसी समय वह लड़का बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था, वह अब संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि हाय, मेरे तो कुल का नाश हो गया। हाय, मैंने यह क्या किया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया।
पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इस तेरी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है? यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। उस समय पर स्त्रियों को पति के साथ जिंदा जला देते थे। जिस स्त्री का पति पहले उसकी मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, उस समय सती प्रथा चलती थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उस वैद्य को तुमने कुछ पैसों का लालच दिया था और अब उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना ही पड़ता है। वह लड़का कह रहा था कि जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था उसके बारे में तुम्हें क्या पता है? तब उसके पिता ने कहा, बेटा मुझे पता है, तुम्हारी मौत के 3 साल बाद वो वैद्य भी मर गया था। लड़के ने कहा कि वही वैद्य यह पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है, मेरी पत्नी बन करके। मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा, इसको भी इसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। ऐसा कह करके वो किसान का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का दूसरा कोई पुत्र नहीं था, उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया गया। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है। जिसने लालच बस उस किसान पुत्र को जहर दिया था, वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर के गुजरना पड़ा। इसलिए आपको बताएं कि इस दुनिया में देखिए 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी किया जाता है। यह बात सुनकर के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि वो 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं। देखिए 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वो ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को भी किसी भी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो किसी कारण बस बदला नहीं ले पाता क्योंकि वो कमज़ोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपके धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। तो इसलिए पिता से पहले वही 2 पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर के जन्म धारण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं।
इसलिए देखिए हमेशा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अच्छे कर्म करें, किसी को भी दुख ना दें, चाहे वो हमारा कोई भी संबंधी हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार कोई भी हो। दुनिया में हम किसी को ऐसा कष्ट ना दें जैसे किसी की हाय लगे और फिर वो हमारा शत्रु पुत्र बन करके हमारे घर में जन्म ले और हमें उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए हर समय कर्म करते हुए अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दें, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए हमारे हाथ से जिसका कष्ट हमें भोगना पड़े। ओम शांति।